नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपको पता होगा ना, कोई भी ऑपरेटर हो उसने प्राइस हाइक कर दी है। यानी कि बहुत सारे डेटा प्लान्स के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। बहुतों के डेटा प्लान के रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन उनकी वैलिडिटी कम कर दी गई है। और अभी कुछ दिनों पहले तो जियो ने अपने 195 वाले क्रिकेट प्लान की जो वैलिडिटी है उसको 90 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया। बेनिफिट्स वही हैं, सेम है, क्रिकेट प्लान है उनका, 15 GB मिलता है और जियो हॉटस्टार वगैरह जो भी मिलता होगा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स वैसे ही हैं, पर क्या है, वैलिडिटी कम कर दी गई है। तो यहां पर दो तरीके होते हैं, या तो आप उसका प्लान का रेट बढ़ा दो या उसकी जो ऑफरिंग है उसको कम कर दो। तो जियो में ये देखने को मिला है और जियो में अभी और आगे देखने को मिलेगा, असली प्राइस हाइक तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, उसकी बात एंड में करेंगे। अभी हम बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल में भी 799 वाले प्लान को बंद कर दिया गया, कंप्लीटली ऑफ कर दिया गया। और जो 859 वाला जो प्लान था उसको कैंसिल करके 899 कर दिया गया है। यानी कि सेम बेनिफिट्स लेकिन प्राइस से ज्यादा। तो यहां पर क्या है, 1.5 GB पर दिन मिलेगा आपको, 100 SMS मिलेंगे 84 डेज के लिए। सेम चीज आपको 859 में मिलती थी, अब आपको 899 में मिलेगी। तो इतना रेट एयरटेल वालों ने बढ़ा दिया है साइलेंटली, विदाउट एनी अनाउंसमेंट। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी न्यूज एंड टेलीकॉम अपडेट्स फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता चल जाएगी। तो ये दूसरी चीज हुई है। अगली चीज वोडाफोन आइडिया से देखने को मिलती है कि उनका जो 649 रुपीज का प्लान था उसको बढ़ाकर 670 कर दिया गया है बहुत सारे सर्कल में। ये इनका हीरो अनलिमिटेड वाला प्लान था जो 56 डेज की वैलिडिटी देता था। इसके भी प्राइसेस बहुत सारे सर्कल में बढ़ चुके हैं। कहां पर बढ़ गए हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे सर्कल में भी शायद बढ़ गए हों। तो वोडाफोन आइडिया ने भी अपने प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए। यार इन सब का छोड़ दो, इनफैक्ट बीएसएनएल अपने 197 या 107 वाले जो प्लान है उनके भी ऑफरिंग कम कर रहा है और बहुत सारे सर्कल में तो उसके प्राइसेस बढ़ा भी रहा है। तो ये चीज ओवरऑल देखने को मिल रही है। अब यहां पर जियो का हमें और ज्यादा बुरा वक्त देखने को मिल सकता है, मतलब कस्टमर्स के लिए। आपको पता है ना, जियो की आईपीओ लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ लिस्टिंग जो लोग नहीं जानते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूं। सो क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, पहले जब वो चलती है, काम करती है, तो वो ना अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करती, मतलब उसे आप शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन जब पहली बार आप उसके जब शेयर्स खरीद सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, पैसे, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। स्टार्टिंग में तो कोई कंपनी जिसने शुरू की, जैसे रिलायंस ने शुरू की, वो अपना पैसा लगाती है। उसके बाद इतने पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, लोगों से बोलते हैं आओ इसके शेयर्स खरीदो, जिससे लोग पैसे देते हैं कंपनी में और एक पर्टिकुलर शेयर खरीदते हैं, जिससे कंपनी में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आती है, कंपनी ग्रो कर पाती है। आपको पता होगा ना कि जियो के बहुत स्ट्रगल कर रहा है भाई, क्योंकि 5G अच्छे से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसमें बहुत पैसा है, खर्चा लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसा कहां से आएगा? और फर्दर इन्वेस्टमेंट जियो तो नहीं करना चाहता, रिलायंस नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो आईपीओ लिस्टिंग करेगा, जिससे लोग शेयर्स खरीदेंगे जियो के एंड उससे पैसा आएगा एंड जियो की फर्दर सर्विस इंप्रूव होगी। एक तो ये वजह है, और 5G मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, एक तो ये वजह है। तो भाई इन लोगों को पैसा चाहिए, चाहे जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, इन लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि ये ज्यादा मुनाफा कमा पाए और अपनी सर्विस को ज्यादा बेटर कर पाए। लोगों के पास ना अब बहुत ऑप्शन कम रह गए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग अब 5G से वापस 4G पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि 5G की जो सर्विस क्वालिटी है वो बहुत जगहों पर बहुत बेकार है। इतनी बेकार है कि लोग अब ट्रिक ढूंढ रहे हैं कि 4G को स्टेबल और फास्ट तरीके से कैसे चलाएं। तो बहुत सारे लोग स्विच कर रहे हैं। जो लोग बड़ी सिटी में रहते हैं या आउटडोर रहते हैं ज़्यादा, जिनके यहाँ कवरेज वगैरह ठीक है, वो ठीक है। जिन लोगों की नहीं है वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट इंटरनेट की। सैटेलाइट इंटरनेट की मैं बात करूं तो स्टारलिंक को परमिशन नहीं मिल रही है भाई। जो दूसरा ऑप्शन हम ये सोच के चल रहे थे कि भाई सैटेलाइट इंटरनेट चला लेंगे, तो इंडियन सरकार नहीं दे रही है उसको। उसकी वजह है कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, या अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या हम उस इंटरनेट को कनेक्ट कर पाएंगे? कहीं पे दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई बुरी चीज़ हो जाती है, तो क्या हम इस इंटरनेट को बंद कर पाएंगे? सो ये बड़ा इशू है, क्योंकि कई जगह पर जरूरत होती है, कई जगह पर तो लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो इंटरकनेक्टिविटी भी है इनकी सैटेलाइट्स की। आप ग्राउंड स्टेशन यहां बंद कर दोगे तो किसी दूसरे देश के ग्राउंड स्टेशन से वो सैटेलाइट काम करके आपको इंटरनेट दे देगी। सो जब स्टार्टिंग कहीं पर आ जाती है तो वहां पर इंटरनेट को बंद करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट और बहुत सारे लोग, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं उन सबको स्टारलिंक की परमिशन मिल चुकी है और वो स्टारलिंक चला रहे हैं। सो हमारे इंडिया में अभी इसलिए नहीं आई है। देखो टाइम लगेगा थोड़ा। अभी तो डायरेक्ट सैटेलाइट टू मोबाइल फोन वाली जो सर्विस है वो भी भारत सरकार लाने की बात कर रही है। देखते हैं कब तक आता है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों के पास 4G इंटरनेट ही रह गया है। 5G तो अब ऐसे ही बस है,
चल रहा है आपका, चल रहा है। जो लोग चला रहे हैं वो लोग जीबी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों का नहीं चल रहा उनका भाई चल ही नहीं रहा है। अभी जियो में और इन सारे ऑपरेटर में वैलिडिटी कम और हो सकती है एंड फर्दर और ज्यादा प्राइस हाइक हो सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता, कि 5G के अलग प्लान आएंगे जो कि और महंगे होंगे। देखते हैं भाई क्या होगा। फिलहाल यही अपडेट है, और कोई भी प्लान के रेट बढ़ेंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।